दीजिए प्रधानमंत्री जी, कौन जवाब देगा? कौन जवाबदेह है? किसको जवाबदेह माना जाएगा? इन मौतों का जिम्मेदार कौन? 100 से अधिक मौतें हुई और आप मीडिया के लोग दिखा रहे हैं 10 से 15 लोगों की मौतें हुई। लाखों लोगों की भीड़ थी। जब उधर से उधर जाएगा तो भगदड़ मचेगा ना। आपने प्लेटफॉर्म क्यों कैंसिल किया? वो कौन अधिकारी थे? सरकार लगातार अपनी विफलताओं को छुपाती रही है। हम सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ। सरकार ये दावा करती है कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किए, जबकि वहाँ अब तक 50 करोड़ लोग ही पहुँचे हैं। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था गई कहाँ? आप वीआईपी लोगों को हेलीकॉप्टर से वहाँ सुविधा दे रहे और आम लोगों के लिए ट्रेन की भी सुविधा नहीं है, बस की भी सुविधा नहीं है, सड़क मार्ग के द्वारा भी सुविधा नहीं है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने पीआर स्टंट के लिए सारा खर्च कर रहे हैं। जो महाकुंभ के नाम पर आवंटन हुआ उसका खर्च क्यों नहीं हुआ? आखिर वो मौतें किसकी हो रही है? हम हिंदुओं की हो रही है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदुओं के सम्मान की बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए, रेल मंत्री जी आप बताइए, आपको रील बनाने से अगर फुर्सत हो तो आप बताइए, 1 घंटे में 1500 टिकट बिक रहे थे। क्या आपको नहीं पता था कि उसी हिसाब से आरपीएफ के जवान, उसी हिसाब से जीआरपी के जवान वहाँ मौजूद रहना चाहिए? लोगों के सुरक्षा में जो मौतें हुई है वो महाकुंभ में जाने वाले निसंदेह सभी हिंदू थे, हिंदुस्तानी थे। आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आप बताइए। आप एक और अपने व्यापारिक मित्र, अपने चंदा देने वाले लोग, अपने वीआईपी लोगों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं, और एक और देश के 100 करोड़ हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलते हैं। इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार है। बताएं सरकार क्यों है? उन्होंने तो इंतजाम, अरे भैया, रेल मंत्रालय क्या इंतजाम किया? खाक किया। 1 घंटे में 1500 टिकट बिक रहे थे। एक भी आरपीएफ जीआरपी का जवान नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इस भीड़ का फायदा उठाने में, सीटें बेचने में लगे हुए थे। एक भी नजर नहीं आ रहा था। वो मौतें किसकी हुई? बिहार के नवादा के राजकुमार मांझी, जो अपने बेटा, बेटी, पत्नी के साथ जा रहे थे। उनकी बेटी मर गई, उनकी बीवी मर गई। क्या हमें आपने भेड़ बकरी समझ रखा है? आप एक और सारे वीआईपी ट्रीटमेंट अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, अफसरों, फिल्म सेलिब्रिटियों को देते हैं, दूसरी तरफ सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ भी नहीं। क्यों? आखिर क्यों? आप किस पर ठिकरा फोड़ेंगे? क्या पाकिस्तान पर ठिकरा फोड़ेंगे? क्या किसी जिहादियों पर ठिकरा फोड़ेंगे? आपकी सरकार है, आपको जवाब देना होगा। और खास करके ये जो रेल मंत्री हैं सुनील वैष्णव, इसके शासनकाल में लगातार ट्रेन दुर्घटना होती रही। बिहार के लालू यादव जब रेल मंत्री थे, जो राजधानी जैसी सुविधा के लिए उन्होंने गरीब रथ दिया था, जो लोग वेटिंग टिकट लेते थे उनका कंफर्म होता था, एक्स्ट्रा कोचें लगाई जाती थी, स्लीपर की संख्या थी, जनरल की संख्या घटा दी गई सरकार में, और सबसे बड़ा रख रखाव में कटौती, रेल के बजट में कटौती। रेल का अपना बजट होता था, आपने रेल के बजट को ख़त्म कर दिया, कारण रेल दुर्दशा का शिकार हो गया। आपने कभी जो पुरानी पटरियां हैं उनके रखरखाव की बात ना की, आपने कर्मचारियों की बहाली ना की। आपने एग्जाम लिया था रेलवे अभ्यर्थियों का, कितने लाखों करोड़ों देश के युवा ने फॉर्म भरा था। आप जा रहे हैं, अपने आस्था से जा रहे हैं ना। 144 साल के बाद जो है महाकुंभ हो रहा है। बिल्कुल, हमारा आस्था का सवाल है। हम सनातन हिंदू हैं, हमारा धर्म हमारा गौरव है। इसका ये मतलब थोड़े ना कि हम मरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन 144 साल का जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था, लोग जो है विपक्ष इस पे जो है सवाल भी उठा रहे हैं। ये जो है मनगढ़ंत बात कर करके सिर्फ लोगों को जो है जमावड़ा करने के लिए, अपने जो है क्या नाम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सरकार की ये चाल है। देखिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, हम आम में दोनों सारे नंगे हैं। ये नेता हम हिंदुस्तानियों को भेड़ बकरी समझते हैं। ये आपस में तू मैं करते हैं और एक ही साथ खाते हैं, एक ही साथ पीते हैं। क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, ये तो सारे के सारे देश के गद्दार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए की कोठियों में रहते हैं। लेकिन आप दिल्ली में देखिए, देश की राजधानी में लोग वायु प्रदूषण से तरा रहा है। सारी बीमारियां न जाने, लोग 27 से 40 सिगरेट का प्रदूषण अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। क्यों? ये सरकार की लापरवाही के कारण। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अच्छा, आपकी गलती है? अरे आपकी गलती है, आप सरकार में हो। इतना बढ़िया इंतजाम तो किया गया है ना। फिर वो बात में आने वाले लोगों को कितना पैसा मिला भैया पीएमओ से, हिरण जोशी के द्वारा? नहीं पूछ रहे हैं, इतना गुन गा रहे हो भांड की तरह। फिर वही बात हुई ना। आप पूछो कि 1 घंटे में जब 1500 टिकट बिका, तो 4 घंटे में कितना बिका होगा? एक ट्रेन में कितने सीट लोग जा सकते हैं? तो फिर इतने लोगों के लिए क्या इंतजाम था?
और कई, ये तो देखो सबसे बड़ा कारण क्या है कि 12 नंबर पर प्रयागराज आनी थी, उसको कैंसिल करके उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म पर कर दिया। अब इतनों लाखों लोगों की भीड़ थी, जब उधर से उधर जाएगा तो भगदड़ मचेगा ना। आपने प्लेटफॉर्म क्यों कैंसिल किया? वो कौन अधिकारी थे? वही जवाबदेह हैं। आखिर वहाँ का सीनियर डीसीएम क्या कर रहा था, डीटीएम ट्रैफिक मैनेजर क्या कर रहा था? तो सारी चीजें स्टेशन मास्टर जांच चल रहा है। जो इसमें गुनहगार होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बालासोर की जांच हो गई, झारखंड की जांच हो गई, लगातार ट्रेन दुर्घटना कर रहा है। क्यों कर रहा है? चूंकि रेल मंत्री ने एक साजिश के तहत और ये सरकार ने रेल बजट को खत्म किया। रेल का अपना बजट होता था, रेल अपने हिसाब से खर्च करता था, अब तो आपके मर्जी से खर्च करना पड़ेगा। रेल के रखरखाव की आप देखिए ना, इससे पहले की सरकारों में नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे, रामविलास पासवान भी थे, ममता बनर्जी जी भी थे। रेल की दुर्दशा इतनी कभी नहीं हुई जितना अश्विनी वैष्णव के जमाने में हुई। भारत भी तो चल रहा है, उसके जमाने में यार वंदे भारत क्या करना? वंदे भारत में क्या करना? वंदे भारत में कौन सा गरीब आदमी का बच्चा जाता है उस वंदे भारत में? भैया बताओ ना, आपको गरीब मजदूर जाता है साधारण मेल एक्सप्रेस में, बड़ी मुश्किल से तो राजधानी में टिकट ले पाता है। आप वंदे भारत का सपना दिखा रहे हैं, बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर का सपना दिखा रहे हैं। ये मत दिखाओ जो हकीकत है। रेलवे कर्मचारियों, अरे यार सुन ले रहे ना, कोई साजिश तो नहीं है। बस एक ही काम आता है, एक ही काम आता है, कुछ हो गया तो इसमें साजिश था जी। तो आप क्या झक माराने के लिए बैठे हैं? क्या वहाँ कीर्तन गा रहे थे बैठ के? क्या कर रहे थे आप? नाच तमाशा देख रहे थे? हर घंटे 1500 टिकट बिक रहे थे। मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश होगी। काहे के बदनाम? सरकार सुनो, सरकार कोई भी हो, नैतिकता के आधार पर आपको पता होगा। लाल बहादुर किसी ने भगदड़ करवाया यार, लाल बहादुर शास्त्री के सामने में साजिश था। लाल बहादुर शास्त्री, सकता है किसी ने भगदड़ करवाया हो। कुछ नहीं होता है ऐसा, कोई कैसे करा देगा? पूरा स्टेशन आपके अंडर में आता है। वहाँ आरपीएफ है, जीआरपी है, स्पेशल है, सब कुछ है। वहाँ तमाम तरह के टीसीआर रहते हैं, वहाँ आप कंट्रोल करने वाले लोग रहते हैं, मैकेनिकल लोग रहते हैं, वहाँ टीसी होता है, टीटी होता है, सब होता है। साजिश हो गया। और बात में आपके घर में कुछ हो जाए तो भी साजिश हो जाए, ये कोई मतलब है? ये निकम्मे लोग कहते हैं चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। आपको चलने नहीं आ रहा है, आप ठीकरा फोड़ दे रहे हैं दूसरे पर। सरकार किसी की भी हो, व्यवस्था करनी चाहिए। आपने रेलों के अप्रत्याशित किराए बढ़ाए हैं 225% तक। आप जो टिकट है वो कम कह रहे कि अल्लाह अकबर के नारे भी लगे थे वहाँ पे। ये सब वो लोग हैं जो सरकार के दलाल हैं, सरकार के भरवे हैं, जो पैसा लेकर इस तरीके के बयान देते हैं। ये सरकार की नाकामी है। और सुन लो पहले बात, स्टेशन किसके जिम्मे है भाई? जब आपसे एगो रेलवे स्टेशन नहीं संभल रहा था, देश का खाक समझेगा, पूरा रेल मंत्रालय क्या खाक समझेगा? अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दो। बार बार रेल को दुर्घटनाग्रस्त क्यों करवाते? आपकी जो नाकामी है, जो आपने रेल के बजट में कटौती करी है, जो आपने स्टाफों की बहाली नहीं करी है, जिस हिसाब से रेल में स्टाफ की बहाली होनी चाहिए, बहाली नहीं हो रही है। एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग है ये। आप देखिए ना कितने कर्मचारी पद खाली हैं वहाँ। क्यों? लगातार लोग रिटायर कर रहे हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट दिलाया जा रहा है, नहीं बहाली नहीं हो रही है। आखिर उस बहाली में कौन जाता? देश का ही आबादी जाता, और उसमें हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तो हिंदू ज़्यादा जाते हैं नौकरी में। तो आपने तो हिंदुओं को ऐसा बना दिया, हिंदू हिंदू कह के आपने क्या किया? 16 लाख हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों के माफ़ किए। अगर देश के सभी किसानों के कर्जे माफ़ करते, हिंदू किसानों के माफ़ कर देते, हिंदुओं के एक एक गाय दे देते, उन्नत किस्म का दूध, दही से देश नहा रहा होता, घी से नहा रहा होता। देखिए ना, अडानी हिंदू है आपका, हम हिंदू नहीं है आपके, देश का गरीब हिंदू नहीं है। वाह, ये क्या हिंदू मुसलमान की बात के लिए तो इंतजाम हुआ था, सारे अडानी के लिए थोड़ी हुआ था यार। मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी गरीब आदमी के लिए वीआईपी सुविधा बताओ। पहली भगदड़ हुई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे। आप अपने तमाम रिश्तेदारों को जिसको निमंत्रण देकर आए, किसी गरीब के घर निमंत्रण देने गया था क्या योगी आदित्यनाथ? आप बताओ। सारे अमीर उद्योगपति, नेता, अफसर के यहाँ गया था। क्या देश का गरीब इंसान होना गुनाह है? आप बताइए, आपकी बात। आपको मालूम है एक कुली 15 से अधिक लाशें अकेला ले गया, लाशों की बौछारें लगी थी, पूरी सना पटा था, करा रहा था। जरा पूछिए उन परिवारों से जिसके बच्चे खोए हैं, जाकर पूछिए उन बच्चों से जिनके सर से माँ बाप का साया गया है,
जाकर पूछिए उन माँ से जिसका चिराग बुझ गया है, कौन देखेगा इस बात को? कमाल की बात कहते हैं, धर्म के नाम पर लूट मचा रहे हैं। धर्म हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है, लेकिन आप उस धर्म के पैसे को खर्च कीजिए। कौन इग्नोर कर रहा है कि हम क्या करना चाहिए मोदी जी को? अभी तो अविलंब रेल मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। इस रेल मंत्री के रहते ये पनौती रेल मंत्री है। जब से ये रेल मंत्रालय संभाला, रेल में हादसाओं का अंबार सा लग गया, लगातार घटनाएं हो रही है। रेल मंत्री को कोई मतलब नहीं है। 14, 15, 16 ये तमाम जो बिहार यूपी के लोग के लिए ट्रेन जाती है वहाँ से, आज तक न कोई यूपी का नेता न कोई बिहार का नेता नहीं बोल रहा है उसे क्या नेता के पद पर रहने का कोई हक है? बिल्कुल नहीं है। कोई संवेदना व्यक्त करने तक का टाइम नहीं है। तकलीफ हो रही है आपको? अरे सनातन परंपरा में 16 संस्कार होते हैं, संस्कार तक नहीं करने दिए जाते हैं, चाहे वो वहाँ का हो। उनको अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, पता ही नहीं है। लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, LNJP में, लेडी हार्डिंग में, राम मनोहर लोहिया में ढूंढ रहे हैं अपने परिवारजनों को। हिंदू धर्म में मौत के बाद उनका दाह संस्कार 16वां संस्कार कहलाता है। आप उससे भी वंचित रख रहे हैं। आप हम हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, दफना दिया जा रहा है, लाशों को पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कोई आंकड़ा नहीं है। आपके पास टिकट का आंकड़ा है, लेकिन लोगों का ये आंकड़ा नहीं है कि कौन कौन लोग इसमें हताहत हुए। कौन जिम्मेदार है बताओ आप?